कार्डियक अरेस्ट यानी कोई भी धड़कन की प्रॉब्लम की वजह से हार्ट का सडनली बंद हो जाना। कार्डियक अरेस्ट ज़्यादातर हार्ट अटैक से अलग होता है। ज़्यादातर लोग कार्डियक अरेस्ट को हार्ट अटैक के साथ कंफ्यूज करते हैं। हार्ट अटैक बेसिकली हृदय की नली के बंद हो जाने के प्रोसेस को बोलते हैं या इस प्रॉब्लम को बोलते हैं, और कार्डियक अरेस्ट हृदय को बंद हो जाने को या हृदय की धड़कन बंद हो जाने को या हृदय में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाने को या अरिथमिया होने के प्रोसेस को बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ है। हार्ट अटैक में हर व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट का सबसे कॉमन कॉज है, ये जरूर है, लेकिन हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। आज हम बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट के कॉजेज क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये जानना समझना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये दोनों समानार्थी वर्ड है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक बिल्कुल सेम चीज़ है। लोग किसी को अगर कार्डियक अरेस्ट होता है तो लोग बोलते हैं हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक होता है तो बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट आया। तो इनमें डिफरेंस क्या है, ऑलरेडी इस टॉपिक पर हमने एक सेपरेट वीडियो किया, तो आज डिफरेंस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, पर कार्डियक अरेस्ट के कॉजेस पर बात करेंगे। कार्डियक अरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन कॉज हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक का बेसिकली मतलब है कि हृदय की कोई नली अगर 100% बंद हो जाए, सडनली बंद हो जाए, तो उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। हर नली जो 100% बंद है उसे हार्ट अटैक नहीं बोलते। क्रॉनिकली भी नली कई बार बंद हो सकती है, लंबे समय से बंद हो नली, ऐसा भी हो सकता है, तो उसे हार्ट अटैक नहीं बोलते। अगर सडनली नली बंद हो जाए तो उसे हार्ट अटैक बोला जाता है। और यह जब होता है तो हृदय का सडनली करंट सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। ये जब होता है तो हृदय का करंट कंडक्शन सिस्टम सडनली हेवायर हो जाता है, क्योंकि कोई एरिया का ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। उस एरिया में जो नर्व फाइबर्स है, जो फाइबर्स वहाँ पे काम करते हैं, वो सडनली एक तरह से शॉर्ट सर्किट मोड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ट्रिगर हो जाता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बेसिकली कार्डियक अरेस्ट का एक टेक्निकल वर्ड है। कार्डियक एक तरह से शॉर्ट सर्किटिंग मोड में चला जाता है। कंट्रिकुलर कंटिन्यूस हार्ट में वाइब्रेशन जैसा चालू हो जाता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। हार्ट में नॉर्मली करंट अगर प्रॉपर वे में आए तो चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड को धक्का देंगे, और हार्ट से वाइब्रेट करता रहेगा तो कोई ब्लड नहीं फेंक पाएगा और हार्ट बंद हो जाएगा। तो कार्डियक अरेस्ट का सबसे कॉमन कॉज हार्ट अटैक होता है। नेक्स्ट है, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है, जैसे किसी को कोई कार्डियोमायोपैथी है यानी हार्ट का मसल अगर थिक हो गया है, किसी को कोई हार्ट का वाल्व का बीमारी है, हार्ट का कोई छेद का बीमारी है, कोई भी बीमारी में टर्मिनल इवेंट ज़्यादातर कार्डियक अरेस्ट होता है। ज़्यादातर ये सारी बीमारियां हार्ट को एक तरह से फेलियर करते जाती है, हार्ट की कंडीशन बिगड़ते जाती है, हार्ट डायलेट होने जाता लगता है, जिसकी वजह से हार्ट के नर्व फाइबर्स जो है या हार्ट के फाइबर्स स्ट्रेच आउट हो जाते हैं। जब ये स्ट्रेच आउट हो जाते हैं तो ये कार्डियक अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कार्डियक अरेस्ट जो है किसी भी हार्ट के स्ट्रक्चरल डिजीज का एक टर्मिनल इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में भी व्यक्ति को सडन डेथ हो सकती है, लंग्स में पानी भर जाता है उसकी वजह से, लेकिन फाइनली ऐसे केस में भी फाइनल इवेंट जिसकी वजह से व्यक्ति की जान जाती है वो कार्डियक अरेस्ट ही होता है। उसमें सडनली जब पेशेंट की कंडीशन बहुत बिगड़ जाती है तो पेशेंट को सडनली इम्बैलेंस हो जाता है हार्ट के नर्व फाइबर्स का। हार्ट के नर्व फाइबर्स प्रॉपर काम नहीं कर पाते, करंट कंडक्शन हार्ट के एरियाज में नहीं पहुंच पाता, हार्ट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चला जाता है और हार्ट अरेस्ट में चला जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, खासकर बॉडी का पोटेशियम लेवल्स अगर जरा भी ज़्यादा हो, यानी नॉर्मल 3 to 5 के रेंज में रहता है, अगर 7-8 तक चला जाए, 5 से 5.2 हो जाएगा तो नहीं होगा, 7-8 तक चला जाए, या 3 से अगर पोटेशियम कम हो गए 2.3 2.2 लेवल्स, इस लेवल से भी नीचे चला जाए, तो ये दोनों ही हार्ट के लिए डेंजरस है। दोनों ही सडनली धबकारे को इतनी बुरी तरह से चेंज कर सकते हैं कि व्यक्ति की जान जा सकती है। हाइपर कैलेमिया, हाइपोकैलेमिया दोनों में ही जान का खतरा रहता है। इसके अलावा भी कोई भी सिवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, जैसे मैग्नीशियम का प्रॉब्लम है, कैल्शियम का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें भी बॉडी में सडन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर सकती है, और इसकी वजह से हार्ट का करंट कंडक्शन सिस्टम्स गड़बड़ हो जाता है। ऐसा होने का रीज़न ये है कि ये हार्ट का जो कंडक्शन फाइबर्स है वो सब भी चैनल्स के फॉर्म में उनमें करंट आता है, यानी उसमें सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम बाहर जाएगा, इस तरह से ही इनके सेल्स भी काम करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि करंट तार में जैसे बहता है, तार में भी ऑब्वियसली यही होता है कि एक फ्लो ऑफ अनायंस या कैटायंस होता है, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। नेगेटिव करंट जाता है और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करता है। तो बॉडी में भी वैसा होता है कि सेल्स में एक तरफ से जो करंट कंडक्टिंग जो ये आयन्स है इनका मूवमेंट होता है, इसकी वजह से एक तरह से हार्ट में एक पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से करंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये ऑल्टर आउट हो जाता है, जिसकी वजह से जान जा सकती है। कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज है,
हाइपोथायरॉयडिज्म, बेरी-बेरी या कोई भी चीज़ जो अगर हार्ट को स्ट्रेस कर रही है, थायरोटॉक्सिकोसिस वगैरह, जो हार्ट को सडनली स्ट्रेस आउट कर रही है, बहुत ज़्यादा हार्ट को ओवरवर्क करना पड़ रहा है जिसकी वजह से, तो ऐसे केस में व्यक्ति की जान जा सकती है। कोई भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हार्ट का करंट कंडक्शन सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है, बहुत ज़्यादा कैटेकोलिमिन्स बॉडी में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी व्यक्ति की जान जा सकती है, सडन कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट जा सकता है। कोई भी रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो बहुत एक्सट्रीम ब्रैडिकार्डिया हो या एक्सट्रीम टाकीकार्डिया हो, दोनों ही केस में व्यक्ति की जान जा सकती है। रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है, किसी को सुप्रावेंट्रिकुलर टाकीकार्डिया होता है, किसी को वेंट्रिकुलर टाकीकार्डिया होता है, किसी को कंडक्शन ब्लॉक्स होते हैं, किसी को कंडक्शन कंप्लीट ब्लॉक होता है। वो बहुत लेवल्स के होते हैं, उसके लिए ऑलरेडी सबके लिए हमने सेपरेट वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसमें वेंट्रिकुलर टाकीकार्डिया जो है वो सबसे इजीली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मोड में जा सकता है और वो हार्ट को बंद कर सकता है। तो हार्ट का कोई भी अरिथमिया वाला डिसऑर्डर जो है वो सडनली कार्डियक अरेस्ट कर सकता है। बॉडी में कोई भी अगर कीटाणु आ जाए, सेप्सिस हो जाए, बॉडी में पूरे शरीर में कोई भी सेप्टिसीमिया हो जाए, बॉडी में कीटाणु फैल जाए, तो सेप्सिस भी हार्ट को बंद करने में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर बन सकता है। कोई भी कारण से अगर बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाए, चाहे वो लंग्स में हो, लिवर में हो, कहीं पे भी हो, अगर बॉडी के ब्लड में वो आना चालू हो जाए और उसके टॉक्सिन्स जो है वो अगर हार्ट पे काम करना चालू कर दे, तो वो हार्ट को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कारण है मायोकार्डाइटिस। कोई भी कारण से अगर हार्ट में सूजन आ रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है हार्ट के अंदर, चाहे वो कीटाणु की वजह से हो रहा है, एंटीबॉडी की वजह से हो रहा है या कोई और कारण से हो रहा है, अगर हार्ट में किसी भी कारण से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो ये हार्ट के करंट कंडक्शन सिस्टम को बंद कर सकता है। इसमें हर तरह के एब्नॉर्मलिटीज इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं। करंट बहुत ज़्यादा स्लो भी हो सकता है, करंट बहुत ज़्यादा रैपिड भी हो सकता है, सडन कार्डियक अरेस्ट में भी आ सकता है। कई बार ईसीजी पैटर्न बिल्कुल हार्ट अटैक के जैसा भी लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो मायोकार्डाइटिस एक बीमारी है जिसमें हार्ट का करंट कंडक्शन पैटर्न कैसा भी बिहेव कर सकता है और कार्डियक अरेस्ट का एक बहुत कॉमन कारण है। कोई भी ड्रग ओवरडोज या कोई भी मेडिसिन का ओवरडोज है, जैसे बहुत ज़्यादा हाई डोज में एंटी डिप्रेसेंट या कोई एंटी एरिथमिक मेडिसिन अगर पेशेंट ले ले, तो ये भी कार्डियक अरेस्ट कर सकता है। ये भी हार्ट के करंट कंडक्शन सिस्टम को बुरी तरह ऑल्टर कर सकता है, जिसकी वजह से जान का खतरा हो सकता है। सीवियर ट्रॉमा भी एक कार्डियक अरेस्ट का कॉज होता है। बहुत ज़्यादा अगर किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए तो हार्ट के चारों ओर पानी भर जाता है, वो भी हार्ट को बंद कर सकता है। हार्ट का करंट कंडक्शन सिस्टम सडनली बंद हो जाता है। सडन एक्सीडेंट्स में लोगों की अगर मृत्यु हो जाती है शॉक की वजह से, तो वो भी कार्डियक अरेस्ट ही होता है। तो सीवियर ट्रॉमा में एक चाहे किसी भी तरह का करंट हो तो भी हो सकता है। बहुत सीवियर इलेक्ट्रिकल करंट से भी बॉडी अगर एक्सपोज हो तो भी वैसा हो सकता है। कई बार बिजली का तेज झटका लग जाता है तो भी हार्ट का सडन कंडक्शन बंद हो जाता है। या आप इलेक्ट्रिक करंट, कोई बिजली का तार छू लो तो भी, या आसमान से बिजली गिर जाए तो भी। बिजली गिर जाए तो खैर आदमी जल के भी मर सकता है, लेकिन करंट कंडक्शन सिस्टम तुरंत ही हार्ट का बंद कर सकता है, आदमी कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। इसके अलावा हाइपोथर्मिया अगर बहुत ज़्यादा हो, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, तो ये भी हार्ट को करंट कंडक्शन को स्लो कर सकता है और कार्डियक अरेस्ट कर सकता है। बहुत लो टेम्परेचर में भी मृत्यु होने का ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। लास्ट है कि अगर कुछ मेडिकल इंपॉर्टेंट कंडीशन है कार्डियक अरेस्ट के बारे में, हमने हार्ट अटैक का कारण तो हमने डिस्कस किया, एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म करके बीमारी होती है, ये भी कार्डियक अरेस्ट कर सकता है। कहीं मैसिव स्ट्रोक भी कार्डियक अरेस्ट कर सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बीमारी है जिसमें हार्ट से जो लंग्स में नली जाती है वो सडनली बंद हो जाती है, तो उसकी वजह से व्यक्ति की सडन मृत्यु हो सकती है। ये सडनली हार्ट से जो लंग्स में ब्लड जाना है वो बंद हो जाता है, हार्ट का ऑक्सीजनेशन बंद हो जाता है, हार्ट ओवरवर्क हो जाता है, बहुत स्ट्रेच आउट हो जाता है और सडनली करंट कंडक्शन फेल हो जाता है और आदमी की डेथ हो जाती है। तो हार्ट अटैक जैसे लंग्स अटैक भी एक तरह से, यानी एम्बोलिज्म भी एक तरह से कार्डियक अरेस्ट को कर सकता है। ब्रेन स्ट्रोक में भी ऐसा होता है कि ब्रेन में बहुत ज़्यादा इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ जाए, ब्रेन में अगर एक तरह से ब्रेन हर्निएट हो जाए, तो ब्रेन के जो कंट्रोल सेंटर्स है जो हार्ट के मूवमेंट को या मोशन को कंट्रोल करते हैं, वो भी सडनली गड़बड़ हो जाते हैं। इस तरह से के केसेस में कई बार बहुत सीवियर ईसी चेंजेस भी आते हैं और सडनली इसकी वजह से व्यक्ति की जान जा सकती है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कौन कौन से कॉमन कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति को सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सिर्फ हार्ट अटैक ही एकमात्र कारण नहीं है, कार्डियक अरेस्ट का बहुत सारे कारण है, इनमें से कोई भी हो तो व्यक्ति की कार्डियक अरेस्ट में जान जा सकती है और ये सब में ही सडन जान जाती है। तो इसलिए अगर किसी को सडन मृत्यु हो गई तो उसमें ये नहीं सोचना है कि भाई इसको सिर्फ हार्ट अटैक ही हुआ है, यही हो सकता है। हाँ, वो एक सबसे कॉमन कारण, सबसे कॉमन पॉसिबिलिटी जरूर है, लेकिन वो एकमात्र पॉसिबिलिटी ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए या कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। जब भी हम कोई यूट्यूब लाइव सेशन भी करते हैं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन
मिल जाता है। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा डिटेल में कंटेंट नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक्स का हम ब्रीफ समरी 1 मिनट में आपको देते हैं। ये सारे शॉर्ट्स को हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर रहे हैं, आप उन्हें भी हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो आपको ये सारे टॉपिक्स का समरी मिल जाएगा। डेली हम कुछ शॉर्ट्स इसमें अपलोड करते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा कंटेंट में ढूंढने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए इस चैनल पे बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। जो टॉपिक पर आप कंटेंट चाहते हैं उस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ क्लिक करिए। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ। आप उस पर स्पेसिफिक जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा बिना ज़्यादा ढूंढने की मेहनत करें।